दोस्तों नमस्कार। क्षिति वैविध्य के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक जोरदार श्रृंखला पर आज की क्लास में चर्चा होगी जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में बनाए जाते हैं, आज की इस श्रृंखला के बाद उसको हल करना, सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज की जो ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसमें उन सभी एथेंटिक किताबों को मिला करके इस श्रृंखला को तैयार किया गया, जैसे लूसेंट कह लें, एनसीईआरटी कह लें और घटना चक्र पुनरावलोकन कह लें। इन सबको मिला करके एक ही वीडियो में समाहित कर दिया गया है, जिसके कारण आपको अलग अलग जगहों पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारा मैटर आपको एक ही जगह इकट्ठा मिल जाएगा। तो बिना व्यर्थ समय गंवाए चलते हैं श्रृंखला की तरफ। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। साथ में प्रश्न भी लेते चलते हैं कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर और सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक पर? तो इसका सही उत्तर है ललित विस्तार पर। ललित विस्तार क्या है? तो ललित विस्तार महायान बौद्ध शाखा की एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक। और इसमें गौतम बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है ललित विस्तार में। दिव्यावदान क्या है? तो दिव्यावदान का अर्थ है दिव्य कथाएं। महायान बौद्ध शाखा में जो भी दिव्य कथाएं थीं, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो या गौतम बुद्ध से, उनका वर्णन है। अब महायान बौद्ध शाखा क्या है? तो जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण के शासनकाल में आयोजित हुआ, उस समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। तो और हीनयान और महायान के विषय में एनसीईआरटी की जब कक्षाएं मैं ले रही थी, उसी समय मैंने चर्चा कर दी थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, और बाकी श्रृंखला में आगे प्रश्नों में जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे चर्चा होगी। अब सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों की बात की गई है। कौन कौन से वो त्रिपिटक है? त्रिपिटक अर्थात तीन पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों में बौद्ध धर्म के नियम, आचरण, इन सारी चीज़ों की बातें की गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ मैंने उन सभी प्रश्नों को भी समाहित किया है जो पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक पे किस तरीके से, कितने अलग अलग तरीक़ों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन सबको रखा है, जिससे कि आगामी परीक्षा में मतलब आप लोगों को समझना ये सरल हो जाए कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं किसी एक टॉपिक पर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है और निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध। जन्म कब हुआ इनका? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगर यहीं पे ये भी चर्चा कर लिया जाए कि हमें कैसे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ है, तो मौर्य वंश के शासक हुए अशोक, जिनके शिलालेख, एक अभिलेख है रुमिनदेई अभिलेख, जो कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। इन अभिलेखों की भी चर्चा जब मौर्य वंश पे बात हो रही थी एनसीईआरटी के तहत, तो वहाँ भी ये चर्चा हो चुकी है कि रुमिनदेई अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। इस अभिलेख के अनुसार अशोक अपने शासन के राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वहाँ आए थे। कितने वर्ष बाद? तो 20 वर्ष बाद वहाँ आए और उन्होंने उस स्थान पर पूजा भी किया जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस अभिलेख से ये भी हमें जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था, टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जन्म कपिलवस्तु में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुई और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। नीचे दिए गए कुट में से कौन सा सही है? सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1 और 3, 1, 2, 3 और डी कह रहा है 1, 2, 3 और 4। तो इसके
चारों ऑप्शन सही हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये चर्चा कर ली कि जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु में। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैदिक धर्म को अस्वीकार किया और 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया। वो 4 आर्य सत्य कौन हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत? पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो हमने अभी पिछले प्रश्न में ही चर्चा कर ली कि मौर्य वंशीय राजा अशोक के अभिलेख, रुमिनदेई अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अब शाक्य मुनि क्यों इनको कहा जाता है? तो शाक्य गणराज्य में इनके पिता जो थे वो शाक्य गणराज्य के थे, तो इसकी वजह से इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो चर्चा हो चुकी है, सही उत्तर है रुमिनदेई अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो मौर्य शासक अशोक। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। पिता शुद्धोधन जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे और माता कौन थी? माया देवी अथवा महामाया जो कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की कन्या थी। इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश की कन्या थी या कोलीय गणराज्य से संबंधित थी? गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी माँ सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जो कि शाक्य कुल की कन्या थी उनसे हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के कौन कौन से नाम मिलते हैं हमें? तो गोपा, बिंबा, भद्दकक्षणा आदि नाम मिलते हैं। जब कपिलवस्तु की सैर पर सिद्धार्थ निकले थे, जब वो बुद्ध नहीं बने थे, तो उन्होंने ऐसे कौन से दृश्य देखे थे जिससे उनके मन में गृह त्याग की भावना जगी? तो वो 4 दृश्य देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव को जाते हुए देखा और एक सन्यासी को देखा था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग करके सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब वो ऋषिपत्तनम अर्थात वाराणसी के सारनाथ में जाकर के उपदेश देते हैं तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, शरीर का त्याग करते हैं, तो वो महापरिनिर्वाण कहलाता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। प्रश्न भी पूछ दिया है कि बुद्ध के जन्म के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो जब वो गृह त्याग करते हैं तो वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? अर्थात यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो किस गणतंत्र में थे उस समय? तो मल्लों के गणतंत्र में थे। गृह त्याग के बाद जब उन्होंने घर त्याग किया तो उसके बाद वो कहाँ गए? वैशाली के अलार कलाम के पास गए, जो साख्य दर्शन के ज्ञाता थे। उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम ने इनको शून्य का ज्ञान दिया। उसके बाद वो वहाँ से कहाँ जाते हैं? राजगीर जाते हैं, जहाँ रुद्रकाराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो उनको योग की शिक्षा देते हैं। इसके पश्चात सिद्धार्थ जो हैं उरुवेला बोध गया जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, या जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। बोध गया में जब वो पहुँचे तो उसके 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में लगभग बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में, ये बिहार पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की इस पीढ़ी का है, कौन सी पीढ़ी का है? तो तीसरा, चौथा, 5वां या 6ठा?
तो ये 5वें वंश की पीढ़ी का है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान बोधि वृक्ष है वो बोधि वृक्ष नहीं है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वेनसांग अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो मूल वृक्ष है उसको 7वीं शताब्दी में कौन सा सम्राट, शशांक ने नष्ट करा दिया था। ठीक है। और जो वर्तमान वृक्ष हम देख रहे हैं ना वो 5वीं पीढ़ी का है, जिसे किसने लगवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और वो वृक्ष पूरी तरीके से संरक्षित की गई है। केवल जो उसके झड़े हुए गिरे हुए पत्ते हैं उनको सिर्फ छूने और उठाने का अधिकार है, ना कि हमें वृक्ष को छूने और उठाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम? तो इसका सही उत्तर है बोध गया। ये यहीं पर निरंजना नदी पर ही जो बोध गया है वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसको आधुनिक फाल्गु नदी का ही ये पूर्व नाम है, निरंजना। ये 2 छोटी नदियाँ धाराओं से मिलकर बना है, निरंजना और एक दूसरी है मोहना। इन 2 धाराओं से मिलकर बनी हुई नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलार कलाम कौन थे? हमने ऊपर ही चर्चा कर लिया कि उनसे कहाँ मिले, वैशाली में। किस सांख्य दर्शन के थे और किस चीज़ का ज्ञान इनको दिए? तो शून्य का ज्ञान बुद्ध को दिए। ये कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे या प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे या बुद्धकालीन एक शासक थे या बुद्ध के गुरु थे? तो बुद्ध के गुरु थे। अगला प्रश्न है, नहीं, उरुवेला बोध गया में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना और अस्सागी ये 5 साधक मिले, जहां से वे कहाँ गए? ऋषिपत्तनम गए और वहां बुद्ध ने इन 5 को उपदेश दिया, जो कि बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? तो बुद्ध के उपदेश आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से या आचरण की शुद्धता और पवित्रता से? तो इसका सही उत्तर है कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो मैंने ऊपर ही चर्चा कर ली है कि सारनाथ में, वाराणसी के निकट सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया? तो बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो सबको पता है, अभी हमने बताया कि जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ ऑप्शन दिया है कि उनका बुद्ध का दर्शन या सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश या उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान। तो सही उत्तर है सी, बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में? तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुँचे। बुद्ध के जीवन से जो संबंधित धर्म के प्रतीक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। घटना और प्रतीक, जब उनका जन्म हुआ उससे संबंधित प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और ज्ञान का क्या है? तो पीपल या बोधि वृक्ष है। और निर्वाण का है पद चिन्ह। ये तो एकदम आप लोग को रट लेना चाहिए क्योंकि ये पीसीएस परीक्षाओं का फेवरेट प्रश्न है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये प्रश्न आ भी गया कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है, स्तंभ 1 स्तंभ 2। जब जो जन्म है कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में। और मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में। दूसरा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं सांड, अभी हमने ऊपर चर्चा की। प्रथम प्रवचन और महाबोधि और त्याग। प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि तो बोधि वृक्ष और त्याग तो जब गृह त्याग करते हैं उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा
की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ है वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। इनका एक अन्य नाम है तथागत, जिसका अर्थ है सत्य का ज्ञान। और शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध का दूसरा नाम यहाँ पूछ भी दिया, तथागत या शाक्य मुनि। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। पीछे ही हम लोग चर्चा कर लिए हैं। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महावीर बनवाया था। राजगृह से चलकर बुद्ध कहाँ पहुँचे? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कंटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की जो प्रसिद्ध नगर वधु है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे चतुर्सेन शास्त्री ने एक उपन्यास भी लिखा है, वैशाली की नगर वधु। आम्रपाली उनकी शिष्या बनी और भिक्षु संघ के निवास के लिए उसने अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध अपने वैशाली में प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने दी थी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे? श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। तो अभी पीछे चर्चा हुई वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। देवदत्त कौन था? बुद्ध के चचेरे भाई थे और पहले वे उनके अनुगत बने और फिर बाद में उनके विरोधी बन गए। और वो क्या चाहते थे कि बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ के प्रधान बनना चाहते थे, किंतु इसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो एक यहाँ प्रश्न भी आ गया कि निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में इस संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त बनना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। ठीक। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा प्राकृत में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। और सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल की। 16 महाजनपदों की भी जब बात हो रही थी तो हमने वहाँ 16 महाजनपद और उनकी राजधानी क्षेत्रों के बारे में बात की थी। कौशल में बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से एक प्राप्त स्तूप है, प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन, अनाथ पेंडिको, देती, कोटि समर्थेन लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में कौन शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि जो शुंग वंश था वह एक ब्राह्मण वंश था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में कोई योगदान नहीं दिया। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतनीक, उदयन, बोधि या निचक्षु? इसका सही उत्तर है कि उदयन के शासनकाल में। वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी बुद्ध आए थे और उन्होंने वहाँ क्या किया? 9वां विश्राम किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध धर्म बनाने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे।
ऊपर ही हमने इस प्रश्न की चर्चा की थी कि उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किसके गढ़ राज्य में हुई थी, तो मल्लों के गढ़ राज्य में, जहाँ चुंद लुहार द्वारा अर्पित भोजन सूकर मद्दो उनको परोसा गया के बाद उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वो पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो सुभद्र को दिया था। और सुभद्र को दिया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या कपिलवस्तु में, तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो अंग, मगध, मल्ल या वत्स था, तो वो मल्लगढ़ राज्य में हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या श्रावस्ती में, तो कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक, 2 और 3, 2, 4, केवल 3, 4 और डी कह रहा है 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर है सी, केवल 3 और 4। महाजनपदों में से कौशल और जो मगध महाजनपद थे वो बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। अवंती और गांधार नहीं थे, क्योंकि गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कहाँ गए थे, मगध और कौशल दोनों राज्यों का भ्रमण किया था। ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, आईएएस प्री में 2014 और 15 में पूछा हुआ प्रश्न है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, अभी हमने बताया कि वो सुभद्र था। जब अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध चुंद के यहाँ पहुँचे थे पावा में, तो सूकर भोज्य सामग्री उन्होंने खा लिया था, जिसके बाद उन्हें अत्यधिक क्या हुआ, रक्तातिसार हुआ और वो फिर वहाँ से कुशीनगर चले गए, जहाँ उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। फिर उसके बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, तो सुभद्र था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली या सारनाथ। इनमें से क्या उत्तर होगा, अगर कोई कमेंट में दे। ये पीसीएस में आई थिंक पूछा हुआ प्रश्न है, पीसीएस मेंस में पूछा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, वैशाली में। अगला प्रश्न है कि मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करे और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुने। कथन ए है कि कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी और कारण है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और कुट के अनुसार इसका उत्तर देना है कि ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या है। ए दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है बी, दोनों कथन तो सही है कि कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, और दूसरा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 जनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। इसकी चर्चा भी एनसीईआरटी की कक्षा के दौरान हो चुका है। तो उसमें मल्ल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, पावा या कुशीनारा कह सकते हैं। वहाँ पे महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन वो ये राजधानी थी इसीलिए वहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ये तो कोई सही व्याख्या नहीं है। तो कथन दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध की जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होती है, तो त्रिपिटकों से। वो 3 पिटक कौन है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुत्त पिटक में
किसकी जानकारी मिलती है? तो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद रूप में संकलित किया गया है। और विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए पालन करने वाले नियमों का संग्रह है। संघ के अनुशासन को के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की भी सूची है। और अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों को व्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। प्रश्न है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक में? इसका सही उत्तर है डी, सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का ये संग्रह है। और विनय पिटक क्या है? संघ के नियमों और दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार विधि निषेध उसका संग्रह है। और जातक कथाएं क्या है? तो हमने बताया है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ जिसमें संकलित है वो जातक कथाएं कहलाती हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। सुत्त, विनय, अभिधम्म या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है सी, अभिधम्म पिटक। झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का ये संग्रह है अभिधम्म पिटक, और प्रश्नोत्तर के रूप में संकलित है। अभिधम्म के अंतर्गत कितने 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं? कौन कौन से? तो धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचती, कथावत्थु, यमक और पट्टान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसमें अभी विनय पिटक में अभी हमने चर्चा की। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, या महावीर के 3 नगीने, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? तो इसका सही उत्तर है डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बौद्ध। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था, पाली त्रिपिटकों को। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, कौन कौन से? और अभी हमने अभिधम्म पिटक के बारे में चर्चा की कि इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ हैं, और सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, दिग्ग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़े जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद अर्थात नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, और थेर गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थाविर या थेरवादी कहलाया। जो परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे वो कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आए? वो स्थविर या थेरवादी कहलाए। और इनका नेतृत्व किसने किया? महाकच्चायन ने। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों को का संप्रदाय क्या था? महासंघिक कहलाया। और इनका नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंघिकों का बोलबाला था। महासंघिक कौन थे? जो परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करते थे, अर्थात महायान संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले। और हीनयान वाले कौन थे? तो जो परंपरागत नियमों में विश्वास रखते थे वो स्थविर या थेरवादी कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगीति में इन्हीं का बोलबाला था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको नोट कर लीजिएगा। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। अब यहाँ दोनों में अंतर देख लेते हैं। बार बार प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं, हीनयान और महायान में क्या अंतर है? तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना जाता है और महायान में उनको एक देवता बना दिया गया। यहाँ व्यक्तिवादी धर्म है और इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए।
लेकिन यहाँ क्या हो गया कि इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया और इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। चौथा क्या है कि मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं था हीनयान को, लेकिन महायान को आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास था। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है और महायान इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। अगला है कि इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है और इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक और महायान के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगचार। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों का विश्वास किसमें है? सही उत्तर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का ही विश्वास है। बुद्ध और महावीर दोनों ही 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक क्रांति के अग्रदूत हैं और दोनों ने वैदिक कर्म कांडों और वेदों की अपौरुषीयता का समान रूप से विरोध किया है। अहिंसा और सदाचार पर दोनों ने बल दिया और दोनों धर्मों ने कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास की बात की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? केवल एक और दो और तीन, और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3। किसके संबंध में यहाँ प्रश्न है? महायान बौद्ध मत के। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। इसका सही उत्तर है डी। ये तीनों कथन सही हैं। अभी जब हम हीनयान और बौद्धयान में बौद्ध महायान शाखा में अंतर देख रहे थे तो हमने ये देखा कि महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्वारोपण में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों और रूपों में इनका विश्वास था। यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को क्या कहते थे? बोधिसत्व कहते थे, जो सभी मानव की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है और हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। इसलिए ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका सही उत्तर है आत्मदमन। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थी? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। ये प्रश्न सभी आईएएस में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो केवल 1, 2, 3 और 4, बी कह रहा है 2, 3 और 4, सी कह रहा है 1, 3 और 4, डी कह रहा है केवल 1 और 2। तो इसका सही उत्तर है कि 2, 3 और 4 सही हैं। क्यों? तप अर्थात आत्मदमन और भोग की अति का परिहार और मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, ना कि जैन धर्म में। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था दोनों में विद्यमान है, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध है और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में समान रूप से माना गया है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। इसका सही उत्तर है देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सबसे बड़ा मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा का।
हीनयान में बुद्ध को एक पुरुष के रूप में माना गया, जिसकी चर्चा हमने पीछे की, और महायान में बुद्ध को एक देवता के रूप में मान करके उनकी पूजा की गई, और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी महायान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अगला नोट है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। दोनों कुट से अपना उत्तर चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है और आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर क्या है कि पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ये पीसीएस 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित जो वेदों की अपौरुषेयता और आत्मा की अमरता का सिद्धांत है, उसको बुद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। वे आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को मानते हैं। आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को मानते हैं। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है, जो क्या होती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से ही होती है। इसीलिए कथन एक गलत है और कथन जो दो है वो सही है। पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, सही बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की, अगले नोट की तरफ कि तृष्णा को क्षीण होने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है, निर्वाण कहा है। कि जब तृष्णा, लालसा, इच्छा खत्म हो जाए तो उसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है तृष्णा रूपी अग्नि का समन ही निर्वाण है। अगला है कि विश्व दुखों से भरा है। सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया, तो उपनिषद से लिया है। जो विश्व है वो दुखों से भरा है। और बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक कौन थे, जो गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे मिलान करने में आ जाता है कि उपसंपदा क्या है, या ऐसे परिव्राजक क्या है, श्रमण क्या है। ठीक है। प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, केवल 1 और 2, 1 3 2 3, और डी कह रहा है कि 1 2 और 3। ये IAS प्री 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि पहला और तीसरा जो है वह सही सुमेलित है, बाकी दूसरा सही सुमेलित नहीं है। परिव्राजक अर्थात परित्यागी व भ्रमणकारी, और श्रमण किसको कहा गया, उच्च पद प्राप्त पुजारी को नहीं, भिक्षु या साधु को कहा गया। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण जो अनुगामी था उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। अब बौद्ध सभाएं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। राजगृह अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और किसका शासनकाल था, तो अजातशत्रु का। इसको तो एकदम आप लोग रट लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। अध्यक्ष सबाकामी थे और काल अशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्म थे और अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन, जिसमें अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे उपाध्यक्ष, और शासनकाल कनिष्क का था। अब देखिए कितना प्रश्न इसमें बना हुआ है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई।
किसके द्वारा की गई जब बुद्ध की मृत्यु हुई? तो इसका सही उत्तर है महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था जब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो महाकश्यप। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो राजगृह में हुआ, महाकश्यप अध्यक्ष था और शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। कहाँ स्थित है? राजगृह में। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उस समय मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली, ये दोनों भी उसमें उपस्थित थे। और इसी प्रथम बौद्ध संगीति में ही क्या हुआ? बौद्ध शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। और जो आनंद और उपाली थे, तो आनंद को धर्म और उपाली को विनय के प्रमाण माने गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुई थी और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में किसका वर्चस्व था? हमने पीछे चर्चा कर लिए, तो महासंघिकों का वर्चस्व था। महासंघिक अर्थात महायान संप्रदाय के। और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार हुआ इस संगीति में और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। और इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में बंट गया। अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी भाई कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर के कुंडल वन में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो किसने की? कनिष्क ने की। ये बिहार पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है 2020 का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है, कुट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, तो 2। फिर उसके बाद कहाँ हुआ? तो वैशाली में 1, उसके बाद पाटलिपुत्र में 4 और फिर कुंडलवन में, तो 3 इसका सही उत्तर है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सबको पता है, वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में की गई थी? तो राजगीर में की गई थी, राजगृह। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? उस समय शासक कौन था जब द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? अध्यक्ष थे सब्बकामी और शासक कौन थे? कालाशोक। कालाशोक। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण? इसका सही उत्तर है प्रथम उपदेश। इसका चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में हुआ है।
बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ के कहाँ पे, मृगदाव, जिसे हरिण वन भी कहा जाता है। तो मृग सहित चक्र भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की प्रथम उपदेश की घटना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। प्रश्न नहीं, नोट है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। और बोधिसत्व किस लिए है? तो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ? तो बौद्ध धर्म के द्वारा आरंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों हुआ। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पीछे ही हमने चर्चा कर ली है। प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो पहला क्या है? दुख है। दुख का कारण भी है और दुख निरोध का मार्ग है और दुख निरोध का मार्ग, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या किया? अष्टांगिक मार्ग की बात की। ये अष्टांगिक 8 मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो बौद्ध धर्म का। दीपवंश की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है कि दीपवंश की विषय वस्तु का, अष्टांग मार्ग की संकल्पना या दिव्यदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका सही उत्तर है डी, अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की, दुख निरोध का उपाय बताया और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है। कौन? इसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अभी पीछे हमने 8 सोपानों की बात की है। तो ये सभी किसके अंग हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय हैं। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं, जिसकी पीछे हमने चर्चा कर ली है। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। सामान्य के लिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ और सील समाधि संघ या सत्य अहिंसा करुणा। तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की क्या बहुत तृष्णा जो होती है वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों की बात की है। वो 10 सील कौन है? 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 सील की बात की है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि जब अच्छी बात क्या कहें कि जब आनंद ने, उनके प्रिय शिष्य आनंद ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की इच्छा जाहिर की, तो बुद्ध ने कहा था कि जो बौद्ध धर्म 500 सालों तक चलेगा, 5000 सालों तक चलेगा, वो 500 साल भी नहीं रहेगा स्त्रियों के प्रवेश के कारण। अगला है कि गृहस्थों के लिए केवल 5 सील बताए गए हैं और भिक्षुओं के लिए इन 10 सीलों को मानना अनिवार्य है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से IAS में प्रश्न पूछा हुआ है। बोधिसत्वों के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ।
इसके भी दो भाग हो गए। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। इनके प्रमुख आचार्य थे धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र, और सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पीटक पर आधारित है। प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषयक फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है बी, केवल दूसरा सही है, और ये आईएएस प्री 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, बौद्ध मत के हैं। अभी हमने पीछे चर्चा की, इसलिए पहला कथन गलत है। सर्वास्तित्ववाद में 3 शब्द हैं, सर्वम प्लस अस्ति प्लस वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित हुई थी, और अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया था। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी, और कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा ही थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 130 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। भारत के प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देख लेते हैं, यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। टाबो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। शासुर मठ, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिंड्रांगिल, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गैंगटोक, सिक्किम। और तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। नामड्रालिंग मठ, मैसूर, कर्नाटक। और बोधिमंडा, बोधगया, बिहार। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बार बार पूछे जाते हैं। मिलिंद पन्हो, रचनाकार नागसेन। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, अश्वघोष की रचना। मध्यम कारिका, नागार्जुन। विशुद्धि मग्ग, बुद्धघोष। और अभिधम्म कोश, वसुबंधु ने। शून्यवाद, माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? माध्यमिका कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत को अन्य कौन कौन से विद्वान थे जो मानते थे? चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेन-सांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है, और उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगचार? तो इसका सही उत्तर है माध्यमिक। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। विज्ञानवाद अथवा योगचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया है। वज्रयान का सर्वाधिक विकास कब हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। इनके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान शाखा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थी। ये आईएएस का प्रश्न है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चैत्य और विहार के में अंतर पूछा गया है। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। दूसरा है कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। और चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अक्षीय होता है। और डी कह रहा है कि दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है। तो इसका क्या सही उत्तर है? तो बी,
जो चैत्य है वो पूजा स्थल है और बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। अगला नोट है, ना कि प्रश्न है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से संबंधित हैं? गेलुगपा, कंग्युपा, सक्यपा और लिंगपा, जिसका सही उत्तर है कंग्युपा। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? ये कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, और तीसरा है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, चौथा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3 सही है, बी कह रहा है 1 और 2 सही है, सी कह रहा है कि 1 और 3 सही है, और डी कह रहा है कि सभी चारों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है केवल सी, 1 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो हैं कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र जो है कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। और तीसरा है कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, 2 और 3, और डी कह रहा है 1, 2 और 3। पहला केवल 1 सही है। ये IAS प्री 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसीलिए हुआ क्योंकि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, और पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, और डी कह रहा है 2, 3, 4, 5। ये PCS प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है कि 1, 2, 3, 4 सही है, पांचवा नहीं सही है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील और मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग ही बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रमुख कारण है, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और तीसरा कि उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 2, 3, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी UP PCS में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है सी, तीनों। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया, और इसमें कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। अगला प्रश्न है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय? इसका सही उत्तर है पाली अनुसंधान संस्थान। नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। इसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था, और इस केंद्र में बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्थान है, और बड़ी संख्या में यहाँ श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली और बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान के लिए विद्यार्थी आते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें कथन 1 और दूसरा कारण आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण है कि महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोनों कथनों में से कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या है। बी कह रहा है दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है कि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या है। ये BPSC
में पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पीसीएस में। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। ठीक, यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, जो वर्तमान का राजगीर है, उसके निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में क्या हुआ, नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और 6ठी शताब्दी में भारत में तंत्रवाद का विकास हुआ। किसका? तंत्रवाद। पाल शासक जो था धर्मपाल, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया और नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी ने क्या किया, इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का भी एक अभाव का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन और रसायन विज्ञान, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त। तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वेन सांग के अनुसार इन नालंदा की स्थापना सक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी। और इसी सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम के रूप में की जाती है। और कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? तो महेंद्रादित्य थी। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त और पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक अभी हमने देखा कि कुमारगुप्त थे, तो ये गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था और कहाँ है यह? बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, अस्तित्व में आया और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। अगला प्रश्न है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में? तो गुजरात में, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? तो इसका सही उत्तर है विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कितने प्रमुख केंद्र थे? तो 3 थे। कौन कौन से? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ठीक है। नालंदा बिहार के पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील दूर कह लें स्थित है और यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो नालंदा है ये महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात में है, जो काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित है और पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में है और ये विक्रमशिला महावीर की स्थापना किसने कराया था? पाल नरेश, पाल शासक धर्मपाल ने कराया था। उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। किस सन में? तो 770 से 810 ईस्वी के मध्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? हमने बोधिसत्व की चर्चा पीछे कर ली है, अजंता, एलोरा, कन्हेरी और कार्ले। तो इसका सही उत्तर है, जस्ट वेट, सही उत्तर है कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है।
और ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम उल्लिखित हैं और कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। जो कन्हेरी गुफा की 41 नंबर की जो गुफा है, उसी में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन और चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ये यूपी आरओ 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। पीतलखोरा, जुन्नार में या कार्ले में या बेड़सा में? तो इसका सही उत्तर है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। कार्ले कहाँ है? तो पुणे के महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो कहाँ है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता में, बादामी में, बाघ में और एलोरा गुफा में। तो अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिलता है। ये IAS 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है कि गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है और 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में ये निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है और उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए हैं तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व मत बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हमने हीनयान और महायान में अंतर देखा है पीछे। बोधिसत्व अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 और 3? केवल 2। डी कह रहा है कि केवल 1, 2 और 3, तो इसका सही उत्तर है बी। और ये IAS प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। बोधिसत्व मत हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना नहीं बल्कि महायान संप्रदाय का आदर्श और केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधि चित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है और बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत। तो उसके लिए 4 आर्य सत्य की बात की गई है। कौन कौन से वो 4 आर्य सत्य हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। और बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय और पद्मपाणि। ये भी IAS प्री 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैत्रेय जो हैं वो भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। बौद्ध मान्यता है कि मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण
कि भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में क्या होगा, अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन अब सुरक्षित हो नहीं दिखाई देगा, और सुरक्षा के लिए लोग क्या करेंगे, इधर उधर भटकेंगे, चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगा और मानव जीवन संघर्ष में दिखेगा। तो ऐसे काल में, ऐसे समय परिस्थिति में बोधिसत्व मैत्रेय जो हैं वो भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे या अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, और लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1 और 2? डी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है केवल 3 और डी कह रहा है 1, 2 और 3। ये भी IAS प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले लोगों का जो संप्रदाय था वो स्थविर या थेरवादी कहलाया, जिसकी चर्चा भी हमने पीछे कर ली है। वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है, और इनका नेतृत्व किसने किया था, तो महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाला संप्रदाय कौन था, महासंघिक, और इनका नेतृत्व किसने किया, महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। जो लोकोत्तरवादी संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि और मैत्रेय। ये भी IAS में पूछा हुआ प्रश्न है, तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। अभी हमने पीछे देखा कि बौद्ध दर्शन में क्या माना जाता है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है, और उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव भी दिखाई देता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। अगला प्रश्न है कि लोथल निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये भी IAS का ही प्रश्न है। A 1, 2, 3 और 4, B कह रहा है 3 और 4, C कह रहा है 1, 2 और 4 और D कह रहा है 1 और 2। तो इसका सही उत्तर है कि 1, 2 और 4 सही है, तीसरा सही नहीं है। राजगीर से अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, किसी को पता है तो प्लीज कमेंट में बताएं। सैंधोपुरा स्थल, सिंधु घाटी का पूरा स्थल क्या था, लोथल गोदी क्षेत्र था। गोदी अर्थात बंदरगाह, ये गुजरात में है। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर से नहीं बल्कि सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से और राजपूत काल से। तो इसका क्या सही है, बी। इसका सही उत्तर है बी, गुप्त काल से। ये लोअर PCS में पूछा हुआ प्रश्न है, और यही सेम प्रश्न UP PCS मेंस 2009 में पूछा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो गुप्त काल से। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? पहला है कि मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान है।
बी है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती के का आह्वान है। सी कहता है कि बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन क्या है, संक्रमणशील है। और डी है कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं और ये भी आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न। सही उत्तर है बी कि मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। बुद्ध की भूमि स्पर्श से तात्पर्य क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा से, कि अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि इस बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली और गुप्त शैली। और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बिहार पीसीएस 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ई। क्या है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है, तो सही उत्तर है ई। क्यों ई सही है, क्योंकि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गांधार और मथुरा दोनों शैलियों से प्राप्त होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। तो इसका सही उत्तर है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। ठीक है, कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत क्या हुआ, बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुत सारी मूर्तियां बैठी और खड़ी स्थिति में बनाई गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, अभय, ध्यान, धर्मचक्र और भूमि स्पर्श। ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर और हेलोनिस्टिक कला थी और इस शैली की कला का मुख्य विषय क्या था, बुद्ध के जीवन का चरित्र। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा और वरद मुद्रा, इन सभी मुद्राओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविकों ने और वैदिक धर्म ने। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा हुआ है और इसका सही उत्तर है कि बौद्ध धर्म ने। मूर्ति पूजा की सबसे पहले नींव किसने रखी, तो बौद्धों ने। बौद्धों के महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की और उनकी पूजा प्रारंभ की। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किसका था, तो बुद्ध का था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष। तो किसके शासनकाल में उनको एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में। ये बिहार पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। क्यों, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल की बात अगर करें तो आप सभी को याद होगा कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में ही हुई और एक प्रमुख घटना थी कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया था। जो महायान शाखा था उसमें बुद्ध को देवता माना गया और हीनयान में उनको देवता नहीं माना गया था और महायान के वालों ने उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत क्या हुआ, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए है कि सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, बी है कि वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी है कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ और डी है कि आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। इसका सही उत्तर है सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, पारमिता। आईएएस प्री 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है ये।
बौद्ध धर्म बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता कैसा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचार्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे 6 पारमिताओं अर्थात दान पारमिता, शील पारमिता और क्षांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन 6 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का ही प्राधान्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने, जैन ने, चारवाक ने, न्याय ने और इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है कि बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। और बुद्ध के अनुसार क्या है? संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नियत नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नियत सत्ता नहीं है। गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व और क्षणिकत्व में भेद किया है और उन्होंने क्या कहा? आत्मा को क्षणिक और तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। अगला प्रश्न है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? ये यूपीपीसीएस में पूछा है, तो बौद्ध धर्म से है। अनात्मवाद सिद्धांत है किससे संबंधित? सांख्य, वेदांत, बौद्ध और जैन या इनमें से कोई नहीं, तो बौद्ध दर्शन से। अनात्मवाद का सिद्धांत बुद्ध के प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध होता है। ठीक है। प्रतित्य समुत्पाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों ने अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होते हुए बताया है और आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या की है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतना या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य और नित्यता आदि सिर्फ क्या है? कल्पना मात्र हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक्रम या कालानुक्रम क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती और धमेख। तो ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा है। भरहुत और सांची के स्तूप की स्थापना किसने की? ये अशोक के शासनकाल में बना। और धमेख स्तूप का निर्माण भी अशोक के शासनकाल में ही हुआ। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के समय हुआ था। तो इन सबों मतलब कि ये प्रश्न जब पूछा गया था, ये उचित प्रश्न नहीं है क्योंकि इनके कालक्रम को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। भरहुत, सांची और धमेख है ये अशोक के काल में बना हुआ है और जो अमरावती है वो सातवाहन के समय बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो ये यूपीपीसीएस मेंस और स्पेशल प्री 2008 और 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है कि सांची का जो स्तूप है उसका बुद्ध के किसी जीवन की घटना से संबंध नहीं रहा है। बोधगया किससे संबंधित है? तो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और कुशीनगर या कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई। लेकिन सांची से बुद्ध के जीवन की कोई विशेष घटना संबंधित नहीं। और सांची के विषय में हमने एनसीईआरटी की कक्षा में बात कर लिया है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक, कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में निर्मित की गई है किसके द्वारा की गई है? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, तो जापानियों के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। बिहार पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है और ये पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश, उसके अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय ही हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? पौरन संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था और किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और चौथा है कि आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। क्या होता था? पौरन कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में जब बौद्ध भिक्षु रहते थे तो अपने द्वारा किए गए अपराधों को वो स्वीकार करते थे। ठीक है। धर्म प्रचार का कार्य जब स्थगित रहता था तब वो मठों में रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर धर्म कार्य का प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे और अपने पिछले किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाते थे। इसके अलावा बौद्ध जो भिक्षु होते थे इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। तो इस तरह से ये श्रृंखला पूरी हुई। इसमें हमने उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की, बात की आईएएस, पीसीएस, छत्तीसगढ़ चाहे किसी भी स्टेट का हो, सब में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन हुआ। तो बौद्ध धर्म पर इससे सुंदर व्याख्या कह सकते हैं या इससे सुंदर संकलन मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं एक वीडियो में प्राप्त होगा। आपको इसके लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।